हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने इंसर्ट टैब में टेक्स्ट ग्रुप के अंदर टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन के बारे में जाना था। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, कैसे उसका यूज होता है, क्यों हम उसको यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करने के पीछे हमारी इंटेंशन क्या होती है। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले एक बार उस वीडियो को देख ले, उसके बाद में ये क्लास देखे। ठीक है, चलिए आज हम अपनी अगली क्लास में आज हम जानेंगे क्विक पार्ट्स के बारे में, और क्विक पार्ट्स में भी हम ऑटो टेक्स्ट के बारे में जानेंगे कि ऑटोमेटिक टेक्स्ट अगर हमें इंसर्ट करना हो। देखिए, हम कोई भी डॉक्यूमेंट जब बनाते हैं तो उस डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट ऐसा होता है कि जो हमें बार बार रिपीट करना रहता है। ठीक है, तो जो भी टेक्स्ट हमें बार बार रिपीट करना रहता है या रिपीटेड टेक्स्ट रहता है, तो उस टेक्स्ट को हम इसके अंदर सेव भी कर सकते हैं। एमएस वर्ड के अंदर भी हम सेव कर सकते हैं। जब भी हमें नेक्स्ट टाइम उस टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी तो वो वर्ड से हम डायरेक्टली उस टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले आपको इंसर्ट करके बता देते हैं कि कैसे इंसर्ट हम उसको कर सकते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए चलिए सबसे पहले मैं अपने एनजीओ का नाम लिख लेता हूं, जो अपना एनजीओ है, या फिर हम सबसे पहले कोई भी एक टेक्स्ट ले लेते हैं, डमी टेक्स्ट ले लेते हैं। ये हमने कोई भी डमी टेक्स्ट ले लिया। ठीक है, तो अभी हम कुछ भी लिखेंगे तो हमें वो मैन्युअली लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मेरा ये वाला जो पैराग्राफ है, ये मैं इसकी ये वाली जो लाइन है ये मेरे को बार बार यूज होती है और मैं इसको बार बार मेरे को ये टाइप करनी पड़ती है, लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, एक क्लिक के अंदर ये पूरी लाइन अपने आप कैसे लिख के आ जाएगी। बस हम वीडियो लिखेंगे, वो अपने आप टाइप होके आ जाए एमएस वर्ड में। तो ऐसे भी एडवांस फीचर्स होते हैं, बहुत ही कमाल का फीचर है। काफी सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते नहीं है, तो इसका वो बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। ठीक है, तो आप वो लकी स्टूडेंट हैं जो इस फीचर्स के बारे में भी जानेंगे और आप इनको सभी ऑप्शंस के बारे में डीपली पढ़ाई भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम जानते हैं कि क्विक टेक्स्ट क्या होता है, ऑटो टेक्स्ट क्या होता है, कैसे हम उसको इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑटो टेक्स्ट क्या होता है ये तो शायद आप भली बात ही जान गए होंगे कि ऑटो टेक्स्ट क्या होता है। उसका यूज कैसे करते हैं, तो आप इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेक्स्ट ग्रुप में जाएंगे। टेक्स्ट ग्रुप में टेक्स्ट बॉक्स के राइट साइड में आपको क्विक पार्ट्स का, आपको एक्सप्लोर क्विक पार्ट्स का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। तो उसके अंदर सबसे पहला आपका जो है वो ऑटो टेक्स्ट ही है। ठीक है, तो ऑटो टेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऑटो टेक्स्ट आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑटो टेक्स्ट है। ऑटो टेक्स्ट को जैसे आप, ऑटो टेक्स्ट में क्या होता है कि जो भी इसके अंदर है वो सारा का सारा कंटेंट ये मैन्युअली क्या करेगा कि ये आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर देगा। ठीक है, चलिए अब हम सीखते हैं कि ऑटो टेक्स्ट को हम कैसे यूज करें। देखिए, हम कोई भी, जैसे मान लीजिए हम ये हमारी जो लाइन है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं आपको देखने में थोड़ा आसानी रहे। मैं सिर्फ इसी को रख रहा हूं, बाकी सबको मैं डिलीट कर रहा हूं। लास्ट वाले पैराग्राफ को हमने रखा है और इसके अंदर ये वाली जो लाइन है, रीडिंग इज इजियर टू इन द न्यू रीडिंग व्यू। ठीक है, बस हम यहां तक रखेंगे। ये वाली जो लाइन है ये हमें बार बार चाहिए होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, हमें ये लाइन बार बार ना टाइप करनी पड़े, इसलिए हम पहले इसको हम क्या करेंगे कि ऑटो टेक्स्ट में हम इसको सेव करेंगे। ठीक है, तो सेव करने के लिए सबसे पहले आपने इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद में आप ये जो
क्विक पार्ट्स वाला ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्विक पार्ट्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऑटो टेक्स्ट का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, तो ऑटो टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, ऑटो टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा, सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी। ठीक है, तो इस पे आपको क्या करना है कि इसमें आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक का आपके सामने ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, जो डायलॉग बॉक्स है ये क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आप क्या नाम देना चाहते हैं? ठीक है, रीडिंग इज, ये ऑटोमेटिक अपने आप आ रहा है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये पहले लेटर्स हैं, आपके पहले वर्ड्स हैं तो इस लाइन के। ठीक है, उसके बाद में नेम में तो रीडिंग इज आ गया, उसके बाद आप गैलरी में ऑटो टेक्स्ट। ठीक है, गैलरी में आप क्या इसको रखना चाहते हैं? मैं अभी ऑटो टेक्स्ट ही रख रहा हूं। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी में जनरल ही रख रहा हूं, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं दे रहे। सेव इन नॉर्मल .dotm ये इसके एक्सटेंशन है। ठीक है, जिसमें ये बिल्डिंग ब्लॉक्स में जाके ये सेव होता है। और इंसर्ट कंटेंट ओनली। ठीक है, ऑप्शंस में इंसर्ट कंटेंट ओनली, मैं जस्ट डिफॉल्ट से रख रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, और मैं जस्ट ओके बटन प्रेस कर रहा हूं। जो भी कंटेंट आया था ये ऑटोमेटिक अपने आप आ गया था। ठीक है, जैसे ही हमने उसको कंटेंट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में हम क्या गए, क्विक पार्ट्स में गए। क्विक पार्ट्स में ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन था, ऑटो टेक्स्ट पे हमने क्लिक किया। सबसे लास्ट में ऑटो टेक्स्ट में क्या था कि सेव टू ऑटो टेक्स्ट, तो उसके बाद में जैसे हमने उस पर क्लिक किया था तो ये हमारा क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक का ऑप्शन हमारे सामने आ गया था। अब मैं क्या कर देता हूं, ओके कर देता हूं। ठीक है, अब हमारा ये रीडिंग इज इजियर टू इन द न्यू रीडिंग व्यू। ठीक है, ये लाइन हमारी ऑटो टेक्स्ट के अंदर सेव हो चुकी है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि ये कैसे सेव हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो आप उसको देखने के लिए जैसे ही आप क्विक पार्ट्स पे क्लिक करेंगे, ऑटो टेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आपको वही नजर आ रही है। ठीक है, और आपको अगर ये इंसर्ट करना है, आप इस पे एक बार क्लिक कीजिए और ये आपका इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान से देखिए आपका ये इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि सर ऐसे इंसर्ट नहीं करना है, ऐसे तो हम कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा कॉपी और पेस्ट कर सकते हो आप, मान लिया। अब आप अगर वहां से आप इंसर्ट नहीं करना चाहते, आप जस्ट टाइप कीजिए रीडिंग। देखिए रीडिंग जैसे ही आपने लिखा, रीडिंग के ऊपर में अपने आप आ रहा है रीडिंग इज इजियर टू इन द, फिर डॉट 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 करके आ रहा है, फिर नीचे लिख के आ रहा है प्रेस एंटर टू इंसर्ट। जैसे ही अभी आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो पूरी की पूरी लाइन जो है वो आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। अभी मैं आपको इंसर्ट करके भी दिखा रहा हूं। ठीक है, मैं जस्ट अभी एंटर करने जा रहा हूं, एंटर की को प्रेस करते ही वो पूरी की पूरी लाइन हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। मैं एंटर प्रेस कर दिया, अभी एंटर प्रेस करते ही देखिए आपके सामने वो पूरी की पूरी लाइन इंसर्ट हो गई है। ठीक है, तो ऐसे ही मान लीजिए अब आपको ये इसके पूरे पैराग्राफ की जरूरत पड़ती है, इस पूरे पैराग्राफ को आप इंसर्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ को आप सिलेक्ट कर लो। पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद में फिर से आपको टेक्स्ट ग्रुप में जाना है। टेक्स्ट ग्रुप में जाने के बाद में क्विक पार्ट्स पे क्लिक करना है, ऑटो टेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, ऑटो टेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे सबसे लास्ट में आ जाइए। सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी। ठीक है, तो सेव सिलेक्शन यानी कि आपने जो भी सिलेक्शन बनाया है इसको ऑटो टेक्स्ट गैलरी में क्या आप सेव करना चाहते हैं? तो अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी पे आप क्लिक कीजिए। आपका फिर से वही न्यू बिल्डिंग ब्लॉक आपका ओपन होके आ जाएगा। अब की बार उसने एक वर्ड और ऐड कर दिया, आप चाहते हैं दूसरे नाम से तो वो उस नाम से भी सेव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूं, ये हमारी जानने में इसकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब मैं सारी चीजें वही रख रहा हूं जो लास्ट में थी, अब मैं सिर्फ ओके बटन पे प्रेस कर रहा हूं। ठीक है, अब की बारी ये आपका पूरा का पूरा जो कंटेंट है, पूरे पैराग्राफ जो है वो आपका ऑटो टेक्स्ट गैलरी में आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसका यूज करने के लिए वही प्रोसीजर है, या तो आप फिर से क्विक पार्ट्स में जाके ऑटो टेक्स्ट में जाके आप देखना चाहो तो वो देखिए पूरा पैराग्राफ है आपका वो आ चुका है। आप यहां से भी इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए पूरा पैराग्राफ आपका इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, सिर्फ एक क्लिक में आपने पूरे पैराग्राफ को इंसर्ट कर दिया।
लेकिन आप अगर वहां से नहीं चाहते तो आप यहां से भी आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, रीडिंग इज आपके सामने एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि वो हमारा सेम नेम से डबल हो रहा था, इसलिए वो नहीं आ रहा था। तो हमने क्या किया कि हम क्विक पार्ट्स में गए, क्विक पार्ट्स में बिल्डिंग ब्लॉक्स जितने भी आप ऑटो टेक्स्ट सेव करेंगे वो सारे के सारों को आप देख सकते हो बिल्डिंग ब्लॉक्स में, और इसने जो खुद के भी बना रखे हैं वो भी आप देख सकते हो। तो हमने एक तो रीडिंग इज के नाम से किया था, एक रीडिंग इज इजियर और उसके बाद में कोमा इसके नाम से किया था। तो मैंने क्या किया कि यहां से उसको सेलेक्ट किया और यहां से उसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के लिए पूछ रहा है, मैंने यस कर दिया। ठीक है, अब जितने भी थे मैं क्लोज कर चुका हूं। अभी मैंने एक बार फिर से भी आपके सामने डिलीट कर दिया। अब ऑटो टेक्स्ट में अगर हम जाके देखेंगे तो ऑटो टेक्स्ट में वो कुछ भी नहीं दिखा रहा, ये सारे ये जो थे ये पहले के हैं। ठीक है, तो अभी अगर आप देखेंगे तो अभी मैं करके देखूंगा तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने ये डिलीट कर दिया है। देखिए अभी कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है वो आपके ऑटो टेक्स्ट में सेव हो जाए, तो आप यहां पे क्लिक करेंगे, ऑटो टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक का ऑप्शन आपके सामने आएगा, ओके पे आपको प्रेस करना है। ठीक है, ओके पे प्रेस करने के बाद में अब आप देखेंगे तो ये आपका ऑटो टेक्स्ट में आ चुका है। देखिए पहले से ही आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं कि यहां से इसको हटा देता हूं। अब मैं इसको लेके आने के लिए मैं इस पूरे को हटा देता हूं। अब मैं यहां पे लगाता हूं, देखिए जस्ट मैंने रीडिंग में लिखना चाह रहा था, रीडिंग भी मैंने कंप्लीट नहीं किया था और वो सामने लिख के आ गया है। ठीक है, कि ये पूरा पैराग्राफ आएगा क्योंकि हमने यही सेव किया है। देखिए वो पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है वो आपका इंसर्ट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑटो टेक्स्ट फीचर को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कल हम इसके बारे में डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, फील्ड और बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में हम जानेंगे। प्रॉपर्टीज क्या होती है डॉक्यूमेंट की, ये सारी चीजें जानेंगे। तब तक आप इसको रिपीट कीजिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।